Hello बच्चों, let's read this question. So this question says Rutherford's alpha particle dispersion experiments conclude. Rutherford's alpha particle dispersion experiment concludes all positive ions are deposited at small part, all negative ions are deposited at small parts, proton moves around the electron, neutrons are charged particles. ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे. ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं. ये कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इसमें अल्फा पार्टिकल डिस्पर्जन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. सो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल डिस्पर्जन और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये आपके पास की कॉन्सेप्ट है इसका. अल्फा स्कैटरिंग डिस्पर्जन एक्सपेरिमेंट क्या था रदरफोर्ड का, हम उसको समझते हैं, उसके बाद हम इस पे बेस्ड सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे. तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल डिस्पर्जन या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें रदरफोर्ड ने एक सोर्स लिया, जिस सोर्स की हेल्प से उन्होंने अल्फा रेज को पास कराया. हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये सोर्स है अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा रेज के लिए सोर्स है, अल्फा रेज एमिटर भी बोल सकते हैं. फिर उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली. उन्होंने गोल्ड को इसलिए चूज़ किया क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको सबसे थिन हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसकी जो मैलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसे बहुत थिन लेयर में चेंज कर सकते हैं. तो उन्हें थिन कुछ चाहिए था और उससे उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया डिटेक्टर. ये क्या है हमारा गोल्ड फॉइल और ये है एक डिटेक्टर स्क्रीन, जिससे उन्होंने डिटेक्ट किया कि क्या एक्सपेरिमेंट था. जब उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग मीन्स अल्फा रेज पास कराई उस गोल्ड फॉइल से, उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम रेज थी, इसको कवर कर देते हैं, मैक्सिमम रेज थी वो गोल्ड जो अल्फा रेज थी उससे पास हो गई थी. मैक्सिमम रेज. कुछ रेज ऐसी थी जो कुछ स्मॉल एंगल पे टकरा के डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ रेज ऐसे स्मॉल एंगल पे आते आके डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, और बहुत कम कुछ 0.0% रेज, 0.01% रेज ऐसी थी जो टकरा के वापस भी आई है, मीन्स जो टकरा के डिफ्लेक्टेड बैक. तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था. हम इसको प्रॉपर समझ लेते हैं. ये उनका, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं एटम. ये रेस जब जा रही थी, क्रॉस हुई, तो मैक्सिमम रेस तो क्रॉस हो गई. और क्रॉस कब पॉसिबल है, जब आपके पास कुछ एम्प्टी स्पेस हो. ओनली एम्प्टी स्पेस से ही क्रॉसिंग पॉसिबल है. और कुछ एक रेस ऐसी थी जो टकरा के स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी. कुछ रेस टकरा के स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी. और कुछ ऐसी भी रेस थी जो टकराने के बाद वापस आ गई. तो उन्होंने एटम के बारे में क्या कंक्लूजन दिए थे. उन्होंने कहा था कि एटम एक स्फेयर है जिसका ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, और इसका जो सारा मास है, मीन्स जो उसका हैवी मास है, वो कहाँ है, उसके सेंटर में लोकेटेड है. और सेंटर के इसके चारों तरफ कुछ शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स शेल में मूवमेंट करते हैं. और जो मास है वो सारा कहाँ है, इस सेंटर में. इसको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मिक्सचर है. और इलेक्ट्रॉन्स इस सेंटर के चारों तरफ क्या रोटेशन करते रहते हैं अपनी अपनी डिफरेंट शेल्स में. तो ये उनका कंक्लूजन था अबाउट द एटम. अब हम चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है. ऑल पॉजिटिव चार्ज आर डिपॉजिटेड एट स्मॉल पार्ट. हमने देखा, हमें पता है कि जो प्रोटॉन है वो क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस स्पीसीज है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और इसका भी मास प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है। तो ऑल पॉजिटिव आयंस आर डिपॉजिटेड एट स्मॉल पार्ट। हमने देख लिया है ऑलरेडी कि सेंटर में लोकेटेड है सारा पॉजिटिव पार्ट, तो ये तो सही हो जाएगा। सेकेंड है ऑल नेगेटिव आयंस आर डिपॉजिटेड एट स्मॉल पार्ट। हमने देखा अभी कि जितने भी नेगेटिव आयंस है इलेक्ट्रॉन वो डिफरेंट शेल्स में मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो तो स्मॉल पार्ट में नहीं है, वो तो चारों तरफ घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो सेकेंड वाला गलत। प्रोटॉन मूव्स अराउंड द इलेक्ट्रॉन, नहीं, अभी हमने चेक किया इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोटॉन का कोई मूवमेंट नहीं है। न्यूट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, अभी अभी हमने चेक किया है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होते हैं चार्जलेस स्पीसीज है, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमने गलत कर दिए हैं। फर्स्ट जो है ऑल पॉजिटिव आयंस आर डिपॉजिटेड एट स्मॉल पार्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। So your final answer is A. Hope you understood it well. Best of luck.